नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया नेपाल जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है हाल ही में, उसके बारे में। तो देखो, वैसे तो बाउंड्री डिस्प्यूट काफी पुराना है, लेकिन हाल ही में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, माउंट कैलाश जो कि चाइना में है, माउंट कैलाश की यात्रा करने के लिए दो तीन रास्ते हैं। भारत से एक नेथुला होकर जो सिक्किम में है, काठमांडू से होकर भी एक रास्ता है, और तीसरा रास्ता जो है वो है लिपुलेख पास से होकर। लेकिन जो ये रूट है वो काफी ज्यादा दुर्गमपूर्ण था। मतलब सिंपल सी बात है, जो लिपुलेख पास था कुछ ही मात्रा में रोड था तथा कहीं कहीं पर रोड भी नहीं था। तो लोगों को, जो तीर्थ यात्री थे, उनको ट्रैकिंग करनी पड़ती थी यात्रा को पूरा करने के लिए। लेकिन हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने, जो रोड का इनॉग्रेशन किया है, अब उस रोड पर गाड़ियां भी चल सकती हैं। 80 किलोमीटर का जो रोड है उसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसका इनॉग्रेशन किया था हाल ही में। लेकिन रोड के इनॉग्रेशन के तुरंत बाद ही नेपाल ने प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। नेपाल ने कहा कि इस रोड का जो कुछ हिस्सा है वो लिपुलेख से होकर गुजरता है, जो कि नेपाल का हिस्सा है। तो इस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन उससे पहले हम कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इस बाउंड्री डिस्प्यूट की 1816 में ट्रीटी ऑफ साउवली से पहले नेपाली किंगडम के पास सतलुज रिवर तक का एरिया आता था, और नेपाली किंगडम कोशिश कर रहा था कि हम इस एरिया को और भी कवर करें। तो इसलिए नेपाली किंगडम थे जो रेड करते रहते थे दिन भर। उस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1816 में नेपाली किंगडम को हरा दिया। उसके बाद ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ सुवली। इसमें डिसाइड हुआ कि काली रिवर के वेस्ट से नेपाली किंगडम का कोई एरिया नहीं होगा। मतलब ब्रिटिश और नेपाली किंगडम के बीच बॉर्डर बन गया था काली रिवर। 1857 की क्रांति के दौरान नेपालियों ने साथ दिया था ब्रिटिश सरकार का। तो इससे ब्रिटिश सरकार खुश होकर नेपाल का कुछ हिस्सा उनको लौटा लिया था। एक तो था नेपालगंज और दूसरा था कपिलवस्तु। लेकिन गढ़वाल और कुमायूं का हिस्सा ब्रिटिशर ने नहीं लौटाया। इसके साथ ही जो हिस्सा था, एक था काला पानी, वो भी हिस्सा नहीं लौटाया था ब्रिटिशर ने। तो इसका सबूत ये है कि ब्रिटिशर लिपुलेख पास का इस्तेमाल किया करते थे तिब्बत और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। सर्वे ऑफ इंडिया एजेंसी, ये काफी पुरानी एजेंसी है। इसका काम होता है मैप तैयार करना, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा तैयार की गई थी। तो उन्होंने बताया था कि लिपुलेख से लेकर काला पानी तक का एरिया है वो इंडिया का है। मतलब मैप में शो हुआ था ब्रिटिश इंडिया का ये हिस्सा है। इवन देखो, 1954 में हमारा चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी जिन पास की सहमति बनी थी उनमें से भी एक पास का नाम था लिपुलेख पास। मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेडिंग होती थी उनमें से एक पास था लिपुलेख पास। तो इस पास को रीएफिरेट किया गया था 2015 के अंदर। 1981 में चाइना ने रूट खोल दिया था कि जो भी तीर्थ यात्री होंगे आसानी से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे चाइना के अंदर। तो इस प्रकार हमने पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का बैकग्राउंड जान लिया। अब हम जानते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में कि क्या कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, दोनों देशों के क्या क्या रेस्पॉन्स हुए हैं। तो नेपाल ने रोड का इनॉग्रेशन होते ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। कुछ प्रोटेस्टरों ने प्रोटेस्ट भी किया इसके लिए। उसके बाद नेपाल की सरकार ने एक नया मैप रिलीज किया जिसमें काला पानी एरिया को नेपाल का हिस्सा ही बताया गया है। नेपाल ने काला पानी के पास नेपाली फोर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया। ये काफी दुखद है, क्योंकि नेपाली फोर्स जो डिप्लॉयड हुई थी वो हेलीकॉप्टरों के द्वारा डिप्लॉयड हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नेपालियों को कुछ ज्यादा खतरा है इंडिया से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इवन देखो, नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने भारत के लिए काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने बोला है कि चाइना और इटली से का जो कोरोना वायरस है उससे हमको ज्यादा खतरा है इंडियन वायरस से। तो काफी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था केपीएस ओली के द्वारा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेपाल को इतना सख्त रवैया उठाने की क्या जरूरत थी। तो इसमें हमारे जो आर्मी ऑफिसर है उनका कहना है कि इसमें किसी और का हाथ है। तो उन्होंने साफ इशारा किया है चाइना की तरफ। तो अब हम बात करते हैं इसमें नेशनलिज्म को। कुछ राइटर बोलते हैं कि नेशनलिज्म को इवोक करने के लिए जो वहां के प्रधानमंत्री हैं केपीएस ओली ने ये फॉर्मूला अपनाया था ताकि लोगों का ध्यान हटाया जा सके। क्योंकि जो केपीएस ओली की सरकार है वो जाने वाली है, तो इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस षड्यंत्र को रचा, ऐसा कुछ राइटर का कहना है। लेकिन हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेस्पॉन्स आया है वो ये है कि नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं
और जो बाउंड्री इशू हैं हमारे बीच वो डिप्लोमेटिक डायलॉग की सहायता से हम सुलझा सकते हैं। देखो कुछ गलती तो हमारी भी है। 2 हफ्ते पहले ये इशू नेपाल के अंदर काफी गर्मा गया था। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि महामारी खत्म होने के बाद मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और हम डिस्प्यूट को एड्रेस करने की कोशिश करी जाएगी। तो उस कंसर्न का एड्रेस करने की आवश्यकता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। नेपाल के साथ जो ये छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जैसे कि काला पानी और दूसरा है सुस्ता, तो 2 बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जो कि टोटल जो हमारी बाउंड्री मैच करती है नेपाल से 100% में से उसमें से 2% ही बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाल और हमारे बीच। इससे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच था जो हमने आसानी से सुलझा लिया और उसको सॉल्व कर लिया। इवन देखो हमारे जो प्रधानमंत्री थे प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी की तरह है। मतलब भारत का कल्चर इंडिया का कल्चर काफी मैच करता है और जो अभी हाल ही में जो घटना घटी है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर उसको हम इंडियन गवर्नमेंट और नेपाली गवर्नमेंट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है जो बनाया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इंडिया और नेपाल से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।